अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मदीहा और आप देख रहे हैं चैनल जस्ट मदीहा उर्दू रेसिपीज़। और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही मज़ेदार रेसिपी कॉफ़ी फ्लेवर की स्वीट डिश। अब इसको क्या कहें ये मुझे नहीं मालूम, केक कहेंगे, डेज़र्ट कहेंगे या पुडिंग कहेंगे। अरबिक में इसको हला कहते हैं, बल्कि हर स्वीट डिश को ये हला कहते हैं। आप उर्दू में क्या कहते हैं ये आप खुद डिसाइड कर लें। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमें चाहिए टी बिस्किट्स, जिनको मैंने पाउडर कर लिया है। 1.5 कप टी बिस्किट का पाउडर होने के बाद है। बिस्किट्स में मैंने ऐड किया है माजरीन या मक्खन, जो भी आपके पास है। 100 ग्राम हल्की आंच पे पिघला के इसमें ऐड कर दें, अच्छे से मिक्स करिए। अब बेकिंग ट्रे में बटर पेपर लगा के हम इसमें ऐड करेंगे। अगर आप चाहें तो बटर पेपर नहीं लगाएं, लेकिन मैंने इसलिए लगाया क्योंकि मैं इसको निकाल के और अच्छे से इसके पीसेस कट करूँगी, इसलिए मैंने बटर पेपर लगाया। नहीं तो आप इसी में से डायरेक्ट भी पीस कट करके निकाल सकते हैं। अच्छे से हम बिस्किट की बराबर की लेयर लगा देंगे और फिर इसको साइड पे रख देंगे। अब मैं ले रही हूँ नॉन स्टिक पैन में 1.5 कप पाउडर मिल्क, कोई भी पाउडर मिल्क आप यूज़ कर सकते हैं। और हल्की आंच पे हमें इसको रोस्ट करना है। चमचा चलाते रहेंगे जब तक इसका कलर ब्राउन नहीं हो जाए। मिल्क ब्राउन होने पे आप चाहें तो ठंडा कर लें या फिर आप चाहें तो उसी वक्त इसको यूज़ कर लें। किसी भी ग्राइंडर में, किसी भी मिक्सर में हम इसको मिक्स करेंगे। पहले मैं पाउडर दूध ऐड कर रही हूँ जो मैंने रोस्ट किया है। साथ ही मैं ऐड कर रही हूँ क्रीम का। आप टिन वाली क्रीम यूज़ कर रहे हैं तो 1 टिन यूज़ करिए। अगर आप मिल्क पैक क्रीम यूज़ कर रहे हैं तो उसमें से 2-3 चमचे निकाल लिएगा, क्योंकि 160 ml मैंने क्रीम यूज़ करी है इसके अंदर। साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 अंडे। 1/4 कप मैं इसमें चीनी का ऐड कर रही हूँ। और इसके अलावा मैं 5 टेबल स्पून इसमें तेल का ऐड कर रही हूँ। जो भी आपके पास कुकिंग ऑयल है आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तमाम चीज़ों को ग्राइंड कर लें या फिर आपके पास कोई भी मिक्सर ब्लेंडर है उसमें अच्छे से मिक्स कर लें। अब हम इसकी लेयर लगाएंगे बिस्किट की लेयर के ऊपर। अरब स्वीट्स बहुत मज़े की होती है, इसी तरह ये रेसिपी भी बहुत ही इजी और मज़ेदार है। और आपके इंग्रेडिएंट्स ज़ाया होने का कोई भी इसमें चांस नहीं है, इसलिए बिल्कुल आराम से बिना परेशान हुए इस रेसिपी को ट्राई करिएगा। डिश को हिला के, ट्रे को हिला के अच्छे से लेयर पूरे में फैला के मैं इसको प्री हीटेड ओवन में 10 से 15 मिनट के लिए बेक कर लूँगी। ओवन मैंने सिर्फ नीचे से चलाया था। ओवन में बेक करने का मकसद सिर्फ ये है कि ये मिक्सचर आपस में जुड़ जाए। ये केक नहीं है कि ये फूलेगा, ये सिर्फ आपस में जुड़ेगा। अब मैं यहाँ पे 3rd लेयर रेडी कर रही हूँ। तो मैंने 160 ml क्रीम में 5 टेबल स्पून चीनी, इसके अलावा आधा कप दूध, 1 टीस्पून कॉफ़ी ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो कॉफ़ी बढ़ा सकते हैं। साथ ही मैं इसमें चीज़ ऐड कर रही हूँ, क्रीम चीज़ है ये। आपके पास ये चीज़ अवेलेबल नहीं हो तो चीज़ के जो क्यूब्स आते हैं आप 5 क्यूब्स इसमें ऐड कर सकते हैं। तमाम इंग्रेडिएंट को मैंने दोबारा मिक्सर में मिक्स कर लिया है, ग्राइंडर में ग्राइंड कर लीजिए जो भी आपके पास है, और फिर इसकी लेयर लगा दीजिए। अगर आप पाकिस्तान में हैं तो क्रीम चीज़ का मैंने पहले भी आपको आइडिया दिया है कि मैं ईरानी मार्केट से क्रीम चीज़ लेती हूँ। 90 ग्राम का छोटा चीज़ का पैकेट आता है जो मैंने इसमें ऐड किया है, लेकिन आप किसी भी सुपरमार्केट से चीज़ के क्यूब्स ले सकते हैं, जो इसमें आप 5 से 6 ऐड कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स करके मैंने 3rd लेयर लगा दी है और अब इसमें कॉफ़ी ऐड कर रही हूँ मैं। अगर आपको कॉफ़ी नहीं ऐड करनी तो आप नहीं ऐड करिएगा, ये ऑप्शनल है। कॉफ़ी ऐड करके हम इसको नाइफ़ से अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें प्यारा सा डिज़ाइन आ जाए, लेकिन ये बहुत खूबसूरत लगता है। तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा इस तरह से कॉफ़ी ऐड करके, और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। अब मैं दोबारा से इसको ओवन में रख रही हूँ 150 टेम्परेचर पे। हमें इसको सिर्फ 10 मिनट के लिए बेक करना है। इसमें चीज़ और दूध है तो इसको हीट मिलेगी तो ये फ़ौरन एक दूसरे से जुड़ जाएगा। हमें सिर्फ इसको कंबाइन करना है। ओवन से निकाल के हम इसको ठंडा कर लेंगे फ्रिज में, और ठंडा करने के बाद हम अपनी पसंद से इसके पीसेस काट लेंगे। मैंने क्योंकि पेपर लगाया था इसलिए मैंने पूरा निकाल के उसकी अच्छे से फिनिशिंग के साथ पीसेस करें जो बहुत प्यारे लगते हैं। देखा आपने कितनी सिंपल और इजी रेसिपी है। अगर आप बेकिंग करते हैं तब भी आपके लिए इजी है, और अगर आप बेकिंग बिल्कुल भी नहीं करते हैं तब भी ये रेसिपी आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि ये केक नहीं है जिसमें आपको परेशानी हो कि ये राइज़ नहीं हुआ। ये बहुत मज़ेदार से इजी से हमारे कॉफ़ी डेज़र्ट क्यूब्स रेडी हैं। इंजॉय करिए कॉफ़ी के साथ, कहवे के साथ, जिसके साथ आपका दिल करता है। तो आप ये कॉफ़ी डेज़र्ट क्यूब्स इंजॉय करिए। इसको किसी भी इवेंट पे बनाइए, ये बहुत प्यारे लगते हैं, सर्विंग भी बहुत प्यारी आती है और बहुत पसंद भी आएंगे सबको। अगर आपको इसी तरह की और रेसिपीज़ देखनी है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं मिलूँगी नेक्स्ट रेसिपी में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।